हाँ भाई, सभी साथियों को नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। आशा उम्मीद ये करता हूँ आपका स्वास्थ्य अच्छा रहा होगा। और अपन आज बात कर रहे हैं सर पशु परीक्षर 2024 का जो पेपर है, जो अपना अगले महीने में पेपर है। महज ही कुछ दिनों की बात है। धड़कने बढ़ रही है, वो पास आ रहा है तो भैया पास वो आ रहा है, तो कोई ना कोई दिक्कत है। अभी लगभग तैयारी अपनी हो गई है। जो साथी वास्तव में पढ़ रहा है उसकी तैयारी हो गई, बस उसका रिवीजन बचा है जो हम करवा देंगे। पशु परीक्षर 2024 किन किन जिलों में पेपर होने वाला है, होगी परीक्षा। एक सबसे इंपॉर्टेंट, कब आएगा प्रवेश पत्र? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या ज्यादा पढ़ा है भाई, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ना है। और दो, जो अपनी दोगुनी जो नेगेटिव मार्किंग चल रही है वो सही बात है क्या? इन विषयों पे ध्यान देना है। ठीक है, ये अपने तमाम आज के टॉपिक रहने वाले हैं। क्या पढ़ना है, किन विषयों पे ज्यादा ध्यान देना है, कौन सी अपनी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, क्या क्या अपने को विषय छोड़ देने हैं इन दिनों में, कौन सा चैप्टर ज्यादा रिवीजन करना है, वो तमाम बातें मैं बताना चाहूंगा। तो मैं राहुल सर आपका ईगल हंट एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत करता हूं। जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लें, बेल आइकन के बटन को ओके कर लें, ताकि जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। चलो बात करते हैं सर। पहले सबसे पहले क्या बात करेंगे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन, एडमिट कार्ड कब आएगा? यही है सबसे। तो याद रखना, क्या याद रखोगे सर? RSSB इस बार कौन करवा रही है आपका? RSSB, RSSB राजस्थान चयन कर्मचारी बोर्ड आपका क्या करवा रही है सर? पेपर करवा रही है। परीक्षा तिथि से, परीक्षा तिथि से 7 दिन पहले क्या आ जाएगा सर? एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, मान के चलो 7 दिन पहले क्या आ जाएगा सर? एडमिट कार्ड आ जाएगा। आ गया एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आने के बाद कौन कौन से जिले में आपका पेपर होगा? इस बार 33 जिलों में क्या करवा रही है? पेपर करवा रही है। 33 जिलों में। पीछे कितने जिलों में हुए थे सर? 28 जिलों में पेपर हुए थे सीटी के टाइम में। 28 नहीं, 23 जिलों में पेपर हुए थे, या 28 जिलों में हुए थे। ठीक है, तो क्या हुआ सर? गृह जिले नहीं मिला। ठीक है, गृह जिला नहीं मिला। क्या इस बार गृह जिला मिल जाएगा? बिल्कुल भाई, इस बार गृह जिला मिल जाएगा। और क्या पढ़ना है सर वो भी बता देना। क्या क्या पढ़ें? पशुपालन कहाँ से करें? क्या आपने कोई पशुपालन की कभी क्लास लगाई है? तो ईगल हंट के प्ले स्टोर में, ईगल हंट के प्ले लिस्ट में जाके देखना। कम से कम मेरे को आज 7 दिन हो गए पशुपालन पढ़ाते हुए, जिसमें राजस्थान का इतिहास भी है, कला संस्कृति भी है, भूगोल भी है, और अपना पशुपालन भी है। कितने कितने घंटे सर? 4 से 5 घंटे डेली मैराथन लेते हैं। मैराथन का टाइम सर 3:30 पर मैराथन का टाइम है। और ईगल हंट के टेलीग्राम को, हमारा एक टेलीग्राम है दोस्तों जिसपे हमने फ्री मॉडल पेपर डाल रखे हैं। ईगल हंट अकेडमी के नाम से क्या है सर? टेलीग्राम है, जिसपे 5 मॉडल पेपर फ्री हैं, 5 मॉडल पेपर। और हमारे 9,000 का परिवार पूरा हो गया, तो हमने ईगल हंट के ऐप पर 2 टेस्ट सीरीज फ्री रखी है, जाके रजिस्टर करें, उस टेस्ट सीरीज का फायदे लें। अब मेन बात करते हैं, जो आज की मुख्य बात है। सबसे पहले आपका एग्जाम है 1, 2, 3 दिसंबर को है। 2 पारियों में है। और टाइम सर, एक तो 9 बजे से लेके और 12 बजे तक है। 2 पारियों में है। पहली पारी का 9 बजे से 12 है, और एक सर 2:30 से लेके 5:30 तक आपका एग्जाम चलेगा। मोटी मोटी बात ये है। ठीक है, उसके बाद में सर 2 तरह की नेगेटिव मार्किंग है। सबसे पहले कैसे सर, समझाओ थोड़ा सा। 2 तरह की नेगेटिव मार्किंग कैसे है? A, B, C, D, E। ये आपके कितने गोले हैं सर? 5 गोले हैं। ठीक है, मान के चलो पहले का जो उत्तर है वो बी है, आपने बी भरा, आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। फिर दूसरा प्रश्न पढ़ा, ठीक है, उसका उत्तर जो आंसर जो है वो सी आंसर है, आपने बी भर दिया, तो आपका 1/4 कट जाएगा। कितना सर? 1/4 नंबर कट जाएगा। ठीक है, आपने 100 सवाल कर दिए, बिल्कुल सर। बाकी सवाल नहीं आ रहे, ई गोला भर के आना है। अगर आप ई गोला नहीं भरते हो तो 1/3 नंबर आपका कटेगा। अगर आप 22 से 23 से 25% क्या करते हो? छोड़ के आते हो। क्या करते हो सर? छोड़
छोड़ देते हो तो भैया आप क्या हो जाओगे सर, फेल हो जाओगे। ठीक है, आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। 25 से अधिक मतलब 15% से अधिक आप पेपर अटेम्प्ट नहीं करते हो तो आप फेल हो जाओगे। फेल होना आपके लिए स्वाभाविक सी बात हो जाएगी क्योंकि आपने 25% 15% से ज्यादा पेपर अटेम्प्ट नहीं किया। दो तरह की नेगेटिव मार्किंग समझा दी, 1/4 1/3। 1/4 कब होगी सर, 1/4 जब होगी जब हमारा अगर कोई विकल्प गलत हमने कर दिया, जैसे कि हमें यहाँ पे सी भरना था हमने बी भर दिया तो 1/4 होगी। अगर हम ई गोला नहीं भरते हैं तो वहां पे 1/3 होगी। ठीक है ना, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। दूसरी 1 2 3 आपका एग्जाम हो जाएगा, दो पारियों में होगा। 6 पारियों में टोटल एग्जाम कराने की ये कह रहे हैं, 6 पारियों में आपका एग्जाम हो जाएगा। 17.64 लाख टोटल फार्म है सर। ठीक है, 60,000 से ज्यादा विद्यार्थी जो अटेम्प्ट नहीं करेंगे वो सामने हमें दिख रहा है। अब मैं बात करता हूं कौन कौन से जिले में आपके एग्जाम सेंटर हैं। आयोजन अजमेर, अलवर, बारा, ब्यावर, बाड़मेर, बीकानेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, डूंगरपुर, डीग, डीडवाना, कुचामन, हनुमानगढ़, झुंझुनू, जालोर, जैसलमेर, जोधपुर, झालावाड़, कोटा, कोटपुतली, बहरोड, नागौर, पाली, राजसमंद, श्री गंगानगर, सीकर, सिरोही, सवाई माधोपुर, टोंक एवं उदयपुर किया गया है। मतलब सर 33 के 33 जिलों में आपका क्या किया गया है, परीक्षा का आयोजन किया गया है। इसमें जो संभावना रहती है 95% लोगों को क्या मिलेगा सर, गृह जिला मिलेगा। ठीक है ना, गृह जिला मिलेगा। और गृह जिला अगर मिलेगा तो पेपर में विद्यार्थी की जो परीक्षा देने की है ना वो अटेंडेंस वो क्या होगी सर, 100% होगी। और यही हमारा मकसद है। 17 तक ये आवेदन क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन फार्म चले थे वो छोड़ दो। अब देखो आप पेपर में अगर, अब कुछ साथी कह रहे थे मेरा पेन सर, मेरा है ना आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ अभी तक। आधार कार्ड अगर अपडेट नहीं हुआ, आधार कार्ड किसी साथी का अगर आधार कार्ड अपडेट नहीं हो रहा तो भैया पैन कार्ड ले जाना। पैन कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस ले जाना। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो पासपोर्ट ले जाना। और इसमें एक चीज और दे रखी है, क्या क्या ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, दस्तावेज में 3 आधार कार्ड, वोटर आईडी, हाँ 1 वोटर आईडी ले जाना। अगर आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ तो वोटर आईडी, ये 4 डॉक्यूमेंट आप ले जा सकते हो। इसके अलावा इसमें 3 साल से अधिक पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, पिक नहीं होनी चाहिए। जो आपका वास्तविक में चेहरा है, वास्तविक चेहरा और डॉक्यूमेंट का चेहरा क्या हो, सेम हो, तभी आप परीक्षा में बैठोगे, वरना परीक्षा से क्या कर दिए जाओगे, बाहर कर दिए जाओगे। ठीक है, बाहर कर देंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, फोटो और चेहरा का मिलान होना अनिवार्य है, अन्यथा परीक्षा के अंदर प्रवेश रोक है। ठीक है, समय रहते दस्तावेज में आप क्या करें भैया, अपना परिवर्तन करवा लें। अब कुछ साथी कह रहे हैं सर हमारा आधार कार्ड 5 महीने हो गया अभी तक अपडेट नहीं हुआ। गांव में एक शाखा होती है जिसे हम कहते हैं ग्राम पंचायत, उसमें क्या होता है सर, आधार केंद्र होता है। क्या होता है, आधार केंद्र, वहां जाके आप अपडेट कराओ। आपका 3 दिन तो लेगा सर ऑनलाइन, 3 दिन तो लेगा ऑनलाइन, और 7 दिनों में ऑफलाइन में आपका आधार केंद्र लिंक हो जाएगा, जिससे आपके कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब जिस साथी को अगर कोई दिक्कत हो ना, 702302911585 क्या कर सकते हो सर, व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों मैसेज कर देना अगर कोई साथी को दिक्कत हो। अब क्या करना है सर, रिवीजन करना है। रिवीजन एक तो आज वाली क्लास में क्या करवा रहा हूं, 3:30 पे पशुपालन करवा रहा हूं, पूरा संपूर्ण पशुपालन। ठीक है, ये आपको कम से कम 30 नंबर एग्जाम में दिलाएगा। 55 + 25 नंबर किस में से आ जाएंगे, राजस्थान का जीके, भूगोल, कला संस्कृति। ठीक है, अगर कोई विद्यार्थी बायो मैथ से है तो भैया मैथ और साइंस का बहुत अच्छा लेवल रहने वाला है। दोनों क्या करो, एमसीक्यूज निकालना शुरू कर दो। आज ही कम से कम 100 एमसीक्यूज डेली निकालो। ठीक है, और इनके भी एमसीक्यूज निकालो, साथ साथ में इनको पढ़ो, इन्हें याद करो। ठीक है, और क्या पूछा सर पेपर में, और क्या था उसमें,
दोगुनी वाली बता दी, ज्यादा क्या पढ़े, ज्यादा आपको जीके पर फोकस रखना है। कला संस्कृति और पशुपालन जो टॉपिक है ना, उस पे फोकस रखो। यहां आप एमसीक्यूज निकालो 100, उसके अलावा कुछ मत करो। ऑल द बेस्ट, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जिस दिन एडमिट कार्ड आएगा उस दिन क्या करेंगे सर, लाइव आके सभी को दे देंगे। इसीलिए कह रहा हूं शक्कर प्राई करो और अपने आप को पशु परिचर की ओर आगामी दिनों में जितनी भी मेरे साथ मैराथन लोगे उनके पर्सन आपको पेपर में मिल जाएंगे। बाय, टेक केयर और लव यू।